हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, इसके पहले हम लोग क्या है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड होमोजेनियस और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं। उसकी वर्किंग रूल को भी अच्छी तरह जानते हैं और होमोजेनियस भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मैथमेटिकल जो फॉर्म होता है वो हमारा इस तरह से है। देखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब हमें यहाँ पे ये देखना है, यदि हमारा क्या है जो यहाँ पे पी और क्यू है, पी और क्यू यह हमारा क्या है फंक्शन है। लिखेंगे हम वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है, जब यहाँ पे y रहेगा तो यहाँ पे भी हमारा क्या y रहेगा, और जब हमारे यहाँ पे p है और यहाँ पे हमारा q है, ये दोनों क्या है बिल्कुल क्या है हमारा डिनोमिनेटर जो क्या है वेरिएबल है, बिल्कुल इसी का फंक्शन यहाँ पे होता है। ये कॉमन सी बातें हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। ये x है, यहाँ पे p वाले फंक्शन, ये p वाले टर्म हमारा क्या होगा बिल्कुल क्या है x का फलन होगा। ये q भी हमारे x का p क्या होगा फलन होगा। अब एक बात ये हम नोट करते हैं, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और क्या हो सकते हैं कांस्टेंट या फंक्शन x के होंगे या तो कांस्टेंट होंगे। और ध्यान ये देना है, यह जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का हमारा है। जब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है तो यहाँ पे डी वाई जो हमारी डेरिवेटिव वाला टर्म है, जो डेरिवेटिव वाले टर्म है, यह क्या होगा पहले ऑर्डर होना चाहिए, पहले डिग्री होना चाहिए। तब तो हम क्या है लीनियर को क्या है पहचान इस रूप में कर लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। और इसी में क्या है इसे केस हम क्या ले लेते हैं केस फर्स्ट ले लेते हैं। और क्या होता है देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है, जब क्या है यहाँ पे y है तो यहाँ पे y है हमारा, और यहाँ पे जब हमारा x है यहाँ पे p और q ये दोनों क्या होंगे हमारे x के पोजीशन पे होंगे। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल देखिए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। देखिए एग्जांपल इस तरह से होगा जैसे x dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब यहाँ पे हमारा ये जो डेरिवेटिव वाला टर्म है तो यह dy अपॉन dx ये जो कोएफिशिएंट है इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर का होगा। जब x को हम ऐसे रिप्लेस कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन x y इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे देखना यह है ये dy बाई dx है, ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है, फर्स्ट ऑर्डर और क्या है फर्स्ट वाली डिग्री का है। और जो यहाँ पे ये वाला टर्म है हमारा, इसी टर्म में क्या लेते हैं p के इक्वल 2 अपॉन x और क्या लेंगे p के इक्वल क्या हो जाएगा x। अब यहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया, जो p वाले टर्म है और q वाले हैं ये दोनों फंक्शन किसके हैं x के हैं। इसमें y तो लगा दिया है y है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा आइए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। इस तरह से हमारा एग्जांपल हो गया। एग्जांपल को क्या है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करने के बाद तब इसका सॉल्यूशन करेंगे। जो भी सॉल्यूशन होगा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा। इस तरह से हम इसे यूज कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्या है इसके सॉल्यूशन की। इस तरह से भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए हमें दिया गया है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन की बात करेंगे लिखेंगे सॉल्यूशन देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका dy बाई dx ये आपको गिवन रहे, गिवन दैट dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। इस तरह से हमारा क्या है प्रश्न दिया रहेगा और कहेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ हम ये देखेंगे यहाँ पे क्या होगा x है तो यहाँ p और q बिल्कुल के x के फंक्शन होना चाहिए। यदि x के फंक्शन है तो ठीक है हमारा ये क्या होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें से करेंगे क्या इसी इक्वेशन को कंसीडर कर ले रहे हैं
अब हम इसमें करेंगे क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ई की पावर लिखेंगे, मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर पी डी एक्स ऑन बोथ साइड वी बोथ साइड, दोनों साइड इसका मल्टीप्लाई करने में क्या प्राप्त होता है, देखेंगे ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस इसमें भी ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स पी वाई इसको इंटीग्रल ई टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स डॉट क्यू। अब यहाँ पे हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे दो हमारे क्या है रूट टर्म है, एक हमारा है ई के पावर इंटीग्रल पी डी एक्स और एक हमारा क्या वाई डॉट वाई। इसका हम एक बार डेरिवेटिव फॉर्म से इसका क्या है एक्सपेंशन कर देंगे तो हमें यही आउटपुट होता है, इसे फर्स्ट ले लेंगे और इसे क्या ले लेंगे सेकेंड। अब क्या है फर्स्ट ई की टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स डी डी एक्स और सेकेंड वाई प्लस फर्स्ट ये क्या हो गया प्लस सेकेंड, फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे एक्सपोनेंशियल जब इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। अब क्या करेंगे ई की पावर करेंगे ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू पावर एक्स होता है, और जब क्या है अब इसके ई की पावर हो गया, अब इसके क्या है पावर की बात करेंगे इंटीग्रल और पी ये दोनों क्या है ये हमारे बाहर हो जाएंगे तो केवल एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा डी एक्स अपान या सॉरी डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होता है। इस तरह से ये देखते हैं यहाँ हमारा पी बाहर हो गया और एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका क्या डी टी एक्स, इसे नोट करेंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पे हमारे क्लियर हो गया कि हमने ये है इक्वेशन आपके लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसमें हमने क्या है ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आपने होगा ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स ऑफ वाई प्लस ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स और डॉट ये वाई हमारा बाहर हो गया तो डी एक्स का क्या इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एक्स का क्या करेंगे एक्स के या सॉरी एक्स करेंगे डी एक्स के इसमें तो 1 हो जाएगा और इंटू कितना है इंटू वाई हो गया। अब देखेंगे इसके आरएचएस में कितना आ जाएगा ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स और डॉट क्या रहेगी क्यू। अब जब हमने इंटीग्रेशन कर लिया सॉरी इसका क्या सॉल्यूशन कर लिया हमें इतना मुझे मिल गया, अब इसके बाद अगला जो स्टेप होगा अब इसका इंटीग्रेशन दोनों साइड कर लेंगे, देखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद इट। अब हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जब क्या है डेरिवेटिव है एक बार क्या है इसका फिर इसके क्या है एक बार डेरिवेटिव है एक बार इंटीग्रल करेंगे तो यही इसका टर्म बचेगा तो कितना हो जाएगा लिखेंगे ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स और डॉट वाई इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रल पी डी एक्स यहाँ पे इंटीग्रल साइन लगाएंगे और डॉट क्या देंगे क्यू और इंटू डी एक्स एक क्या होगा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जिसमें क्या करते हैं ऐड कर देते हैं उसे हम नाम दे देंगे सी। इस तरह से हमारे पास जो इसका क्या है एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म दिया गया है उसका सॉल्यूशन दिया आपने होगा क्या होगा आपके पास लिखेंगे वाई डॉट लिखेंगे इम्प्लाइड वाई डॉट ई के पावर इंटीग्रल पी डी एक्स और इक्वल टू इंटीग्रल ई टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स और डॉट क्यू डी एक्स प्लस सी। इस तरह से हमारा क्या होगा एक स्टैंडर्ड क्या होगा सॉल्यूशन मिला जो कि क्या है इसका है डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल टू इसी के सॉल्यूशन का। अब हम यहाँ द्वितीय टर्म को दिखाई दे रहा है एक्सपोनेंशियल का, इसे हम कहते हैं यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे ये बात नोट करें जैसे लिखेंगे वेयर
वेयर देखेंगे e के पावर इंटीग्रल p dx, इसी को क्या कहते हैं IF कहते हैं। ये क्या होगा IF है हमारा। IF को क्या कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग देखेंगे फैक्टर या फिर वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस तरह से हम ये देखें कि जो e की पावर इंटीग्रल p dx है इसी को हम क्या करते हैं IF करते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिखेंगे इम्प्लाइड y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डॉट q dx और प्लस c। तो इस तरह से यह हमारा क्या है ये जनरल फॉर्म था, क्या हो गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नीचे से लिखेंगे व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, व्हिच इज द रिक्वायर्ड KUI रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, व्हिच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आइए एक बार इसे समझ लेते हैं कि आपको देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो प्रॉब्लम आपको दिया रहेगा तो इसी फॉर्म में आपको क्या बना लेना, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में क्या होगा dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। यहाँ पे यदि नीचे हमारे x है तो p q क्या है, ये जरूरी है तो कांस्टेंट होगा या तो ओनली फंक्शन x का होगा x होंगे, और क्या है यदि ये नीचे हमारा क्या होगा y होगी और क्या है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हमारा x हो गया तो हमारा केस क्या चेंज हो जाएगा। आइए केस सेकंड की बात करेंगे। इसी तरह से हमारा क्या फर्स्ट केस ये सॉल्यूशन हो गया, केस सेकंड की बात करेंगे। देखिए केस सेकंड कहता क्या है, कहता है बस इसी कुछ नहीं इसी चेंज कर देंगे हम, देखेंगे केस सेकंड देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है दो फॉर्म आपका क्या है प्रॉब्लम रहेगी, दोनों फॉर्म अच्छी तरह से क्या आपको क्या है इसे क्या आइडेंटिफाई कर लेना है, उसके बाद सॉल्यूशन को क्या है इसी क्रम में आपको क्या है सब्स्टिट्यूट करने हैं। देखिए इसमें क्या होगा केस सेकंड क्या कर रहा है, केस सेकंड में अभी तो dy अपॉन dx है, अब dx अपॉन क्या हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस यदि यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या होगा x होगा, यहाँ पे px इक्वल टू q। अब यहाँ पे हम जो अभी हम बता रहे थे क्या है केस फर्स्ट में p और q ये केवल क्या होंगे फंक्शन क्या होंगे x के होंगे, लेकिन यहाँ पे x के फंक्शन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर है हमारा, डिनोमिनेटर में हमारा क्या y है तो यहाँ पे क्या होगा जो हमारा p और जो हमारा q है ये किसके फंक्शन होंगे y के होंगे या तो कांस्टेंट होंगे। इसे लिखेंगे वेयर, ये बात नोट करेंगे वेयर p एंड q आर फंक्शन of only y or constant। देखिए सब कुछ यही प्रोसेस है। अब इसी तरह से इसका सॉल्यूशन क्या है आप क्या है बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। देखिए यदि क्या है यहाँ पे क्या है जो हमारा फंक्शन क्या है y था, y के साथ क्या है x आ गया तो इसके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यहाँ पे क्या पुट कर देंगे x पुट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो यही रहेगा इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट q, यहाँ पे जो dx है तो dx के स्थान पे क्या हो जाएगा dy हो जाएगा और प्लस c। उसके बाद क्या होता है केस सेकंड की यही सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए इसे नोट करते हैं क्या हो जाएगा x डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डॉट q और क्या है dx के स्थान पे क्या आ जाएगा dy और प्लस c। इस तरह से हम देख रहे हैं क्या जो हमारा केस सेकंड में जो सॉल्यूशन होगा यही सॉल्यूशन होगा, जहाँ पे y है उसके साथ क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे x कर देंगे और जहाँ पे x होगा उसे क्या कर देंगे y कर देंगे। इस तरह से इसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। आइए इसको देखते हैं वर्किंग ग्रुप, इसके सॉल्यूशन कैसे करें वर्किंग ग्रुप। वर्किंग लगाने की क्या है नियम क्या है इसे आइए देख लेते हैं। देखिए वर्किंग रूल सबसे पहले क्या करेंगे स्टेप फर्स्ट ले लेंगे, स्टेप फर्स्ट इसका वर्किंग रूल करेंगे। देखेंगे
फॉर्म के साथ dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q। इस फॉर्मूला की केस फर्स्ट की तरह क्या है, केस हमारा हो गया प्रॉब्लम होगा, उसी की क्या है अकॉर्डिंग हम क्या होगा फिर लिख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द dx प्लस py इक्वल। सबसे पहले दिए गए क्या है इक्वेशन को क्या है इस फॉर्म में क्या करेंगे चेंज कर लेंगे, और करने के बाद क्या होगा स्टेप हमारा सेकंड क्या कहेगा स्टेप सेकंड देखेंगे फाइंड। हम जब फाइंड करेंगे कंपेयर करेंगे, फाइंड क्या फाइंड करेंगे p एंड p और q की हम क्या करेंगे वैल्यू यहाँ से देख लेंगे p और q के इक्वल क्या होगा, या कंपेयर करके इसे देख लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से इससे और दिए इक्वेशन से क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे, तो p और q की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए स्टेप थर्ड क्या करेंगे, स्टेप थर्ड क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालेंगे, IF इक्वल टू e की पावर इंटीग्रल pdx। जब क्या है जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ऑब्टेन हो जाएगा तब ये सारे वैल्यू सब ले जाके कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे वो क्या है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन निकालेंगे। और जब क्या है इस तरह से हमारा क्या केस होगा तो उसका सॉल्यूशन यही होगा y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट q डॉट dx प्लस c। इसी सॉल्यूशन में क्या ले जाके वैल्यू क्या है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। स्टेप 4 आइए स्टेप 4 क्या होगी लास्ट स्टेप हो जाएगा हमारा y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट q dx प्लस c। इसी बेसिस पे क्या हो जाएगा इसे हम लाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसे सिंपलीफाई कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। इसे लिखेंगे which is the required solution। यही हमारे क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्या वर्किंग रूल हो गया। इस वर्किंग रूल को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। आइए इसके हम प्रॉब्लम की बात करें, किस तरह से आपको प्रॉब्लम दिए रहेंगे उस प्रॉब्लम के बिल्कुल इसी स्टेप से क्या इसे सॉल्यूशन करेंगे। और स्टेप को क्या है बस ध्यान ये देना है केस हमारा दिया है क्वेश्चन क्या है प्रॉब्लम केस फर्स्ट का या केस क्या सेकेंड का है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे। नीचे से लिखेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 इसे इरेज कर दे रहे हैं। हम इसे क्या करेंगे इरेज कर दिए। अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है और कैसा सॉल्यूशन केस फर्स्ट का क्या प्रॉब्लम ले रहे हैं लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कहेगा साल 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और प्लस 2xy इक्वल टू cos x। यही हमारा क्या है प्रॉब्लम है कहा रहा है क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू cos x। इस तरह से हमारा प्रश्न दिया है, कहा रहा है कि इसका सॉल्यूशन बताओ क्या होगा। तो हम ये देखते हैं ना कि हमारा क्या सेपरेट वेरिएबल है तो सेपरेट भी हो सकता है और ना तो हमारा होमोजीनियस है। तो अब यहाँ देखते हैं कि हमारा तीसरा केस क्या कर रहा है लीनियर में। अब देखते हैं लीनियर क्या है, लीनियर में फॉर्म ये हमारा है पहला हमारा क्या है स्टेप कह रहा था पहले हम क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या कन्वर्ट कर देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है सबसे पहले लिखेंगे इसमें से सॉल्यूशन नोट करेंगे गिवन दैट क्या आपको दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू cos x। अब लिखेंगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म
इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टर्म रखा, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, ये हमारा क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह जो आपको दिया हुआ क्या है प्रॉब्लम है, पहले क्या करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, केवल क्या है जब फर्स्ट जाते हैं क्या है, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है। जब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, पहले क्या है जो डेरिवेटिव वाली जो टर्म है पहले इसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री बना लेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, उसका जो कोएफिशिएंट है बिल्कुल कोएफिशिएंट क्या है बिल्कुल एक होना चाहिए। जब हमारा कोएफिशिएंट एक बनाने के लिए क्या करेंगे, सभी टर्म में 1 + x² से डिवाइड कर देंगे, या तो यह कर सकते हैं 1 + x² यहाँ से क्या कर रिप्लेस करेंगे, सभी टर्म की क्या है डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो इसे लिखेंगे इम्प्लाई दैट dy upon dx प्लस यहाँ से इसे रिप्लेस करेंगे तो ये क्या होगा, सेकेंड टर्म का क्या है डिनोमिनेटर में होगा, लिखेंगे 2xy अपॉन 1 + x² इक्वल टू cos x अपॉन 1 + x²। इसी इक्वेशन नंबर, यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड ले लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, यही बात है नोट करेंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद इक्वेशन क्या है फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखते हैं रेडियस ऑफ y प्लस यहाँ प्लस है y, यहाँ देखिए y हमें बताया था क्या है इसके केस फर्स्ट में, यदि हमें x होगा तो p वाला हमारा क्या होगा ओनली x का फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या है फंक्शन x का है, इसे लिखेंगे इम्प्लाई दैट p इक्वल कितना हो जाएगा 2x क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं ना तो y को क्या करेंगे छोड़ देंगे, इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा p की पोजीशन पे क्या है 2x अपॉन 1 + x², ये हमारा p के वैल्यू हो गया। अब q की क्या करेंगे, q को देखेंगे q की पोजीशन पे क्या है, ये हमारा cos x अपॉन 1 + x², देखेंगे cos x अपॉन 1 + x²। इस तरह से हम देखते हैं p और q की वैल्यू मुझे क्या है ऑब्टेन हो गई। जब p और q की वैल्यू ऑब्टेन हो गई तो हमारा अगला स्टेप यह करता है, आप क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, निश्चित लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका फार्मूला हम बताया था क्या था, e की पावर इंटीग्रल p dx होता है, e की पावर इंटीग्रल p dx होता है। अब यहाँ क्या करेंगे p की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसका क्या करेंगे साधारण क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू e की पावर इंटीग्रल p इक्वल कितना है 2x अपॉन 1 + x², 2x अपॉन 1 + x² और डॉट dx। अब देखिए इंटीग्रेशन में क्या है, जब तक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पढ़ा रहे थे उसमें आपको ये बताए थे क्या है कि इसकी इस तरह से प्रश्न बनेगा तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से कैसे करेंगे। देखिए यदि हमारा न्यूमरेटर है, हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर पे यदि डिफरेंशिएशन करेंगे हमारा न्यूमरेटर ऑपरेट हो जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन लॉग क्या होता है, लॉग हमारा क्या हो जाएगा न्यूमरेटर हो जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं देखते हैं 1 का डिफरेंशिएशन करें 0 हो जाएगा और x² करें 2x, या देखते हैं हमारा क्या है क्या न्यूमरेटर में है 2x और x करें dx, इस तरह से है तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा e की पावर इंटीग्रल e की पावर इसका इंटीग्रल करेंगे तो कितना हो जाएगा log 1 + x² 1 + x² e की पावर log 1 + x², ये हमारा क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया। अब हम जानते हैं लॉग का फार्मूला, देखिए लॉग के फार्मूले हम आपको बताए थे कि क्या है e की पावर क्या हो गया, e की पावर log थीटा इक्वल थीटा होता है, तो ये बात नोट करेंगे, लिखेंगे we know
दैट वी नो दैट क्या जानते हैं, देखेंगे ई के पावर लॉग थीटा इक्वल टू थीटा होता है। ई के पावर लॉग थीटा इक्वल टू थीटा, देखिए ई के पावर लॉग थीटा इक्वल टू थीटा, ये हमारा फार्मूला, इसी फार्मूले की क्या इसे अप्लाई कर देंगे। देखिए इसे हम बिल्कुल कंपेयर करेंगे, ई है लॉग है तो लॉग थीटा के स्थान पे कितना है 1 + x², नीचे लिखेंगे इम्प्लाइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 + x², इसे क्या करेंगे बॉक्स में करना। इस तरह से हमारा क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा ऑब्टेन हो गया। और जानते हैं केस हमारा जो हमारा क्या है, जो क्या प्रॉब्लम दिया गया था, प्रॉब्लम हमारा केस क्या है फर्स्ट के जैसा था, इसलिए उसका सॉल्यूशन कौन सा होगा, उसका सॉल्यूशन इसी के बारे में लिखेंगे जैसा हम क्या आर्टिकल में आपको बता रहे हैं। विशेष लिखेंगे देन, पर क्या लिखेंगे देन लिखेंगे द सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखेंगे y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट q dx प्लस c। इस तरह से हम देखते हैं ये हमारा क्या y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट q मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हम क्या कंपेयर किए थे p और q की वैल्यू अपडेट की थी, देखिए p q यही है, ये हमारा p का वैल्यू है, ये q का है, जो फंक्शन जो हम यही वैल्यू आज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 + x² इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x²। अब देखिए यहाँ पे q के सामने क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे cos x अपॉन 1 + x², cos x अपॉन 1 + x² और डॉट dx और प्लस c के कांस्टेंट जोड़ देते हैं तो c। अब यहाँ देखते हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हमारे क्या वही टर्म है 1 + x², ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, लिखेंगे इंटीग्रल cos x dx प्लस c। अब यहाँ पे देखना यह है, हम आपको बताया कि क्या है इंटीग्रेशन में इंटीग्रल cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है, क्या लिखेंगे sin x प्लस c, इसके इक्वल है y डॉट 1 + x²। इस तरह से हम ये देखते हैं हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है वो है क्या y डॉट 1 + x² इक्वल टू sin x प्लस c। नीचे लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस तरह से आप लोग क्या है इसे अच्छी तरह से क्या नोट कर लीजिए और इसे समझ लीजिए कि इसी तरह से क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जब केस फर्स्ट की तरह क्या होगा हमारा प्रॉब्लम होगा। तो आइए क्या है हम देखते हैं इसी तरह क्या है प्रॉब्लम नंबर 2, ऐसे क्या एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें क्या है एक अभ्यास बन जाएगा और हमें वर्किंग रूल अच्छी तरह से याद भी हो जाएंगे और अच्छी तरह से हम इसे क्या है लगा भी देंगे कि कोई भी क्या है इंटीग्रल क्या है लीनियर डिफरेंशिएशन फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, इसी तरह इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए इसे अच्छी तरह एक बार नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है, कह रहा है x dy/dx - y = x²। देखिए इस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए इसके सॉल्यूशन के हम पहले क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बना लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पे यह सॉल्व करने के लिए आपको कह रहा है x dy/dx - y = x²। अब इसका लिखेंगे सॉल्यूशन कैसे करना है, बिल्कुल स्टेप वाइज आपको करना है। लेकिन सॉल्यूशन बहुत क्या है छोटी मेथड है और इसी मेथड से क्या करेंगे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म आप आसानी से उसके सॉल्यूशन क्या है सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन सॉल्व करने के क्या है सब देखिए मेथड भी बताई थी, उसका क्या था ऐसे करेंगे जिससे क्या सॉल्यूशन करते चले आते हैं, नीचे से भी करें तो ऊपर क्या मतलब क्या है
उसके वैल्यू से बिल्कुल क्या बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया क्या है x डिवाइड बाय dx माइनस y स्क्वायर x स्क्वायर, यही हमारा क्या है प्रॉब्लम है। और कहाँ क्या रहा है कि हम इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम इसे लिख लेंगे गिवन है। ठीक है, बिल्कुल सिस्टम से लिखेंगे गिवन है, गिवन है, गिवन है। अब देखिए इसमें करना क्या है, जो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की पॉलिशन क्या है इसे बना लेंगे। इसमें दिया गया है x डिवाइड अपॉन dx माइनस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से करना क्या है हमको, इसे x का रिप्लेस करेंगे, ये कहाँ चला जाएगा सभी टर्म की क्या है डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर में से डिवाइड कर देंगे, केवल आपको x बचेगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इक्वल टू x। इसे इक्वेशन नंबर कौन सा मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, नीचे से लिखेंगे डी में लिखेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म, द स्टैंडर्ड फॉर्म। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू, क्योंकि y हमारा क्या है न्यूमरेटर में है, इसलिए हम क्या करेंगे उसी के फॉर्मूला के इस फर्स्ट अप्लाई करेंगे। यदि यहाँ पे x होता, यदि हमारे यहाँ पे x होता तो हम इसे क्या है बिल्कुल के सेकंड की क्या है कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी इक्वेशन कौन सा ले लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम देखते हैं क्या एक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों से क्या करें कंपेयर करेंगे। देखेंगे कंपेयरिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएट। हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। देखिए जैसे क्या प्रॉब्लम के फर्स्ट सॉल्व कराए बिल्कुल मेथड हमारा वही है, मेथड को अच्छी तरह रिपीट करते रहा करें आप लोग, इससे क्या होगा अभ्यास हो जाएगा, आपको सॉल्यूशन लगाने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए हमारा केस में स्क्वायर क्या dy अपॉन dx माइनस, देखो साइन से भी क्या घबराना नहीं है, माइनस से माइनस को ले लेंगे। p की पोजीशन कितना है जब देखें p इक्वल टू y है तो y हम क्या करें छोड़ देंगे, तो हमारा बचेगा इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1/x p इक्वल टू 1/x। और ध्यान देना है प्लस है नेगेटिव, तो हमें नेगेटिव वाले साइन क्या टेकिंग कर लेते हैं। एंड q इक्वल टू q की पोजीशन में x, q इक्वल टू x। इस तरह से हमारा क्या है स्टेप सेकंड क्या हुआ कंप्लीट हुआ, p इक्वल टू -1/x एंड q इक्वल टू x। इस तरह से हम देखते हैं p और q की वैल्यू क्या है ऑब्टेन हो गई। तो अगला स्टेप हमारा कहता है क्या, आप क्या करें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। आइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या कहता है, नीचे से लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e के पावर इंटीग्रल pdx। ये हमारा फार्मूला है, इसी को क्या कहते हैं इस टर्म को क्या कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। और आप करेंगे क्या e के पावर इंटीग्रल p के स्थान कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे -1/x सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इसके बाद क्या है x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे जो आएगा वही हमारा क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अब नीचे से लिखेंगे इक्वल टू e की पावर इंटीग्रल p की पोजीशन क्या है -1/x dx -1/x dx। अब हम यहाँ ध्यान देंगे ये माइनस हमारा तो बाहर हो जाएगा, e के पावर माइनस इंटीग्रल 1/x dx -1/x dx। इस तरह से हम देखते हैं 1/x का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो क्या होता है log x होता है। तो यहाँ से लिखेंगे इम्प्लाई दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e के पावर माइनस log x। अब क्या है ये माइनस क्या होता है log m पावर n log m होता है। तो इस तरह से क्या है देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे, देखेंगे log m पावर n इक्वल टू से हम लिख क्या सकते हैं जो पावर है पहले लिखेंगे, तो इसके क्या हो जाएगा log m
यही फार्मूला क्या करते हैं इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए माइनस फैक्टर उसके ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की पावर लॉग एक्स पावर -1 हो जाएगा। अब जानते हैं एक और फार्मूला आता है ई की पावर लॉग थीटा इक्वल टू थीटा होता है, ई की पावर लॉग थीटा इक्वल टू थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पे करेंगे कैसे सब कंपेयर करेंगे, ई की पावर लॉग एक्स पावर -1 इक्वल टू एक्स पावर -1 होगा। देखिए लिखेंगे नीचे से इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू एक्स पावर -1। देखिए एक्स पावर -1 है, इसी क्या है एक के पान ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 पान एक्स। एक्स की पावर कुछ नहीं तो एक है, हमेशा क्या है एक हमेशा है, तो वही क्या है जब एक क्या इसे ऊपर ले जाएंगे तो एक्स पावर -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या होगा इंटीग्रेटिंग क्या होगा फैक्टर क्या आपेन हो गया। अब करेंगे क्या, अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या है जब केस फर्स्ट करा रहे थे उसमें क्या दिखा रहे थे कि क्या है dy पार्ट dx प्लस py इक्वल टू q, उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। वैसे सॉल्यूशन में क्या करेंगे सब p q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या करें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसे सिंपलीफाई कर लेंगे जो आएगा रिवर्स सॉल्यूशन होगा। आइए देखते देखिए द सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट q dx प्लस c। अब हम यहाँ देखते हैं ये तो y तो रहे इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1/x q। अब देखते हैं q कहाँ है, q हमारा कंपेयर किए थे q इक्वल टू x, यहाँ पे q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे x फिर dx प्लस c। अब इस तरह से हमने क्या कि स्टैंडर्ड क्या सॉल्यूशन में सारे वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब y डॉट 1/x इक्वल टू इंटीग्रल 1/x डॉट x dx प्लस c। अब यहाँ देखते हैं यह टर्म हमारा न्यूमरेटर में या हमारा डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम है, तो ये आपस में क्या कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना देखेंगे इंटीग्रल 1 डॉट dx प्लस c। हमारा लिखेंगे वेयर c is the integrating constant हमारा c क्या है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, तो इसे लिखें इम्प्लाई दैट y1 x y को मल्टीप्लाई कर देंगे y डॉट 1 इक्वल टू y अपॉन x इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में 1 का क्या है इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा x प्लस c। अब करेंगे क्या इसे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, y x का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए y इक्वल टू x के इसमें करेंगे x स्क्वायर और प्लस x c। इसे बॉक्स में कर लीजिए, बॉक्स में ये हमारा क्या होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। इसी से बात को लिखेंगे which is the required solution, यही हमारे क्या है आवेस्ट हल हो गया। इस तरह से क्या करेंगे जब आपको क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या है बिल्कुल वर्किंग मेथड यही है, आपका वर्किंग रूल यही है। इसी रूल से क्या करेंगे आप क्या है इक्वेशन सॉल्व करेंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको क्या है मेथड याद नहीं है तो आपको बीच में कई समस्या हो सकती है। एक बार मेथड को फिर रिपीट कर दे रहे हैं। मेथड देखिए बिल्कुल क्या 3 स्टेप में है, 3 स्टेप में है, उसे ज़्यादा बता दिए थे। देखिए पहले क्या करेंगे या तो कर सकते हैं मेथड को 2 स्टेप में समझ सकते हैं। देखिए पहला स्टेप हमारा क्या कर रहा है, पहला स्टेप हमारा क्या इस फॉर्म होना चाहिए क्या है वह स्टैंडर्ड फॉर्म रख के प्रॉपर फॉर्म बना देंगे। बनाने के बाद करेंगे क्या उसमें क्या है पी और के से क्या करेंगे उसे कंपेयर कर निकालेंगे। उस क्या है पहला स्टेप करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे क्या करेंगे आप निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आपको मिल जाएगा तो स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड बस यही है आपका वैल्यू क्या है सब उसी क्या है
रिक्वायर्ड जो इसका सोल्यूशन है स्टैंडर्ड फॉर्म उसमें लार्ज सारे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वो क्या है स्टैंडर्ड इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है देखेंगे y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डॉट q dx प्लस c और या x डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dy प्लस c। जब हमारा क्या होगा इसके लिए क्या होगा इसके लिए हमारा क्या डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का होना चाहिए dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू तब तो सॉल्यूशन हमारा यह होगा। और जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy और प्लस px इक्वल टू q। अब ध्यान दे देना है जब हमारा क्या है जो दिया हुआ क्या होगा क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा तो इसके लिए क्या होगा सॉल्यूशन हमारा यह होगा। और जब क्या होगा इस फॉर्म में होगा इसके लिए सॉल्यूशन यह होगा। क्या यही हमारा क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह से हम क्या समझ चुके कि क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करने की यही मेथड है। आप इसे क्या है नोट कर लीजिए। आप लोग समझ गए हैं कि इस तरह से हमारा क्या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। इसी अच्छी तरह से आप लोग क्या नोट करें बिल्कुल क्या सिस्टमेटिक ढंग से बिल्कुल सॉल्यूशन लगाए हैं। यही मेथड है केवल आपको क्या लगाने का। तो इस तरह से क्या है इस तरह से क्या है हमारा क्या दो प्रॉब्लम क्या कंप्लीट है। तीसरा प्रॉब्लम देखिए क्या दिया है आपको कह रहा है कि साल 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू e के पावर tan इनवर्स x। ये बात अच्छी तरह से देख लीजिए। देखिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू e के पावर tan इनवर्स x। यही हमारा क्या प्रॉब्लम दिया गया है। पहले हम इसे देखेंगे कि हमारा केस फर्स्ट तरह की केस सेकंड की तरह है। तो देखते हैं क्या है dy अपॉन dx है तो यहाँ पे मुझे क्या है बिल्कुल समझ आ गया कि क्या केस हमारा फर्स्ट की तरह है। तो आप करेंगे क्या पहले इसे लिखेंगे गिवन है गिवन है जो दिया रहेगा प्रॉब्लम से नोट करेंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन है क्या दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस y 1 प्लस एक्स स्क्वायर ddx ऑफ y प्लस y और इक्वल टू e के पावर tan इनवर्स x। अब अच्छी तरह से क्या है बिल्कुल क्या है प्रश्न जो दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। इसे इक्वेशन क्या है फर्स्ट मत लीजिए। जब स्टैंडर्ड फॉर्म तरह दिखने लगे तो इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लिया जाता है। देखिए करेंगे क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर यह क्या है हमारा क्या है जो डेरिवेटिव वाली टर्म है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होना चाहिए और उसका जो कोएफिशिएंट है क्या बताया था आपको बिल्कुल 1 होना चाहिए। यदि ऐसा है तब तो हम क्या बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो करेंगे क्या बिल्कुल यहाँ पे वैसा नहीं है। वहाँ क्या है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ से रिप्लेस करेंगे बिल्कुल यहाँ के प्रत्येक टर्म के क्या चला जाएगा डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे इम्प्लाइड dy अपॉन dx प्लस y अपॉन इसे रिप्लेस करेंगे y अपॉन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखते हैं dy अपॉन dx प्लस y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या मालूम होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। उसे बताया है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या प्रॉब्लम देख लीजिए उसी क्या फॉर्मूला क्या है बिल्कुल कैसे नोट कर लीजिए। तो क्या होता है देखिए द स्टैंडर्ड फॉर्म इज dy अपॉन dx प्लस py इसको ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है फॉर्म है। यहाँ से कंपेयर करेंगे dy अपॉन dx यहाँ पे तो यहाँ पे है ये y है यहाँ पे तो y यहाँ पे है इसका गुणा कुछ नहीं तो 1 है इसका कोएफिशिएंट क्या 1 है तो y को क्या बिल्कुल क्या नेगलेक्ट कर देंगे तो
तो बचेगा क्या, p इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिखेंगे p इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमें p की वैल्यू मिल गया, p इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जहाँ भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे p की वैल्यू यही p इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी तरह से इक्वल टू q का स्थान कितना है, क्या है, e की पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे tan q इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से देखते हैं p और q की वैल्यू मुझे क्या है, आपेन हो गए। जब p और q की वैल्यू आपेन हो गए तो आप क्या है, अगला स्टेप होगा कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा क्या, लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एक्स, इस दौर में क्या लिखते हैं, आई एक्स लिखते हैं। आई मतलब इंटीग्रेटिंग होता है, यह मतलब फैक्टर होता है। इसका फार्मूला क्या आता है, e के पावर इंटीग्रल p dx देखेंगे इक्वल टू e के पावर इंटीग्रल p की इक्वल कितना पुट करेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कितना हो जाएगा, देखेंगे इक्वल टू e की पावर इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिखेंगे e की पावर tan इनवर्स x, e की पावर tan इनवर्स x। इस तरह से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x। नीचे लिखेंगे देन तब y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट q dx प्लस c। इस तरह से हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन है। अब उसमें क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और p और q को ले जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। और उसके पहले हम क्या करेंगे, y है तो y यहाँ पे नोट करेंगे, y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर के सामने क्या पुट करेंगे, e के पावर tan इनवर्स x, e की पावर tan इनवर्स x इक्वल टू इंटीग्रल tan इनवर्स x इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर tan इनवर्स x डॉट q। देखिए q दिया गया, q इक्वल कितना है, q इक्वल e की पावर tan इनवर्स x, e के पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। इस तरह से हम देखते हैं y डॉट e की पावर tan इनवर्स x इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर tan इनवर्स x डॉट e की पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अब देखिए यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन हो गया है। अब यहाँ से करेंगे क्या, देखिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ के लगाएंगे। अब यहाँ से करेंगे क्या, e की पावर tan इनवर्स x है, e की पावर tan x इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन, आप क्या है डायरेक्ट करें तो मिस्टेक हो जाएगा, तो आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, विस्थापन विधि से क्या है, आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, नीचे से लिखेंगे पुटिंग पुटिंग क्या पुट करेंगे, e की पावर tan इनवर्स x इक्वल टू t, हमने t पुट कर दिया। और जब हमने t इसके इक्वल टू क्या पुट कर दिए, इसका क्या डिफरेंशिएशन कर दीजिए। पहले एक्सपोनेंशियल करेंगे, e के पावर tan इनवर्स x ही होगा। अब आ जाइए e हो गया, अब इसके पावर में चलते हैं, tan इनवर्स x करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, डॉट dx इक्वल टू dt।
इक्वेशन नंबर कौन सा जाएगा, इक्वेशन, इसे आप लोग क्या है जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाता है इसे इक्वेशन, इसे फर्स्ट ले लीजिए या इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब करेंगे क्या, देखिए इतना हो गया। अब ये वैल्यू इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या नीचे लिखेंगे दें, तब y डॉट e की पावर tan इनवर्स x इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर tan इनवर्स x, e की पावर tan इनवर्स x इक्वल टू t। हमने सबसे क्या किया देख के थे, जब ये वैल्यू इसके साथ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखेंगे हम t डॉट e की पावर tan इनवर्स x dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, जब इसे एक बार हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, e का करेंगे तो e की पावर नहीं होता है, e की पावर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का जब करेंगे तो 1/1 प्लस x स्क्वायर, x करेंगे dx हो जाएगा इक्वल टू t का करेंगे dt, यही वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे कितना हो जाएगा, e की पावर tan इनवर्स x इक्वल टू t, e की पावर tan इनवर्स x इक्वल टू t हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इस पूरे इसके सामने यहाँ से लेके यहाँ इसके सामने क्या पुट करेंगे dt डॉट कितना हो जाएगी dt और प्लस c प्लस e की पावर tan इनवर्स x और डॉट 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या है, जो क्या इक्वेशन है इस फॉर्म बन गया t डॉट कितना dt प्लस c। देखिए अब इसका क्या फिल करेंगे y डॉट e की पावर tan इनवर्स x इक्वल टू t के करेंगे इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए y डॉट e की पावर tan इनवर्स x बस हो गया t स्क्वायर t के साथ कितना पुट करेंगे, e की पावर कितना हो गया, e की पावर tan इनवर्स x बाय 2 प्लस c। इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारा जो क्या हो गया, जो सॉल्यूशन अपडेट हो गया y डॉट e की पावर tan इनवर्स x इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। लेकिन विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन क्या कंप्लीट हुआ। आप लोग क्या है बिल्कुल सिस्टम चीजें क्या है एक बार नोट कर लीजिए।